आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइलेंट डिवोर्स के बारे में। साइलेंट डिवोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आज दिन प्रतिदिन हर घर में बढ़ती जा रही है और लोग इसके बारे में बात करने से हिचकते हैं। साइलेंट डिवोर्स क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। साइलेंट डिवोर्स दो पार्टनरों के बीच में एक ऐसा डिवोर्स है जो कि ऑफिशियली नहीं लिया गया है। वो एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह के एज अ पार्टनर बिहेव करते हैं, लेकिन अलग अलग और दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं। वो अपने बच्चों को साथ बड़ा करते हैं, घर के बिल्स भरते हैं, घर की ग्रोसरी लाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो पार्टनर्स नहीं हैं। वो ऑलरेडी साइलेंट डिवोर्स में आ चुके हैं और अपने अपने पार्टनर्स बाहर बना चुके हैं, जिनके साथ वो अपनी इमोशनल, फिजिकल हर वेलबींग शेयर करते हैं, रादर उस पार्टनर के जिसको वो अपने साथ घर में चुन के लाए थे। तो हम जानते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है इमोशनल डिस्कनेक्ट, यानी आप अपने पार्टनर से जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए थे, आप उसके साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि ना आप उसके साथ बात करना चाहते हैं, ना उसके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, ना आप उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी ताल्लुक रखना चाहते हैं। दूसरा सिम्टम होता है मिनिमल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ यहीं तक रह जाता है, दूध ला दो, ब्रेड ला दो, अंडे ला दो, सब्जी ला दो, बिल भर दो, बच्चों की फीस जमा करा दो, बच्चों को स्कूल छोड़ाओ, बस। आपस में एक दूसरे के लिए प्यार, आपस में एक दूसरे के लिए केयर, वो सब खत्म हो जाती है। तीसरा सिम्टम होता है नो इंटीमेसी। किसी भी टाइप की कोई भी इंटीमेसी आपकी अपने पार्टनर के साथ नहीं रहती, ना फिजिकल ना इमोशन, और वो इंटीमेसी कहीं ना कहीं से बाहर पूरी होती है, जिसको कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। चौथा सिम्टम जो कि बहुत ही डेंजरस सिम्टम है, हम एक पैरेलल लाइफ जी रहे होते हैं, यानी कि अलग अलग जिंदगी। हमें हमारे पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी अलग जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे होते हैं। हम कभी भी जाते हैं, कभी भी आते हैं, कुछ करते हैं, ना हमारा पार्टनर हमसे पूछता है, ना हम अपने पार्टनर को बताते हैं, ना वो इंटरफेयर पसंद करता है, ना हम चाहते हैं कि वो हमसे इंटरफेयर करें। ये सबसे खतरनाक सिम्टम है साइलेंट डिवोर्स का। पांचवा सिम्टम जो साइलेंट डिवोर्स का है वो है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, यानी कि अगर हमारे पार्टनर से किसी चीज पे बहस हो जाए या किसी चीज पे तर्क ना मिले या कोई छोटी मोटी बहस भी हो जाए, तो हम उसे इग्नोर या अवॉइड करते हैं, रादर उसको बात करके सुलझाने के, जिससे कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो और लुप्त होते जाता है, यानी कम होते जाता है, और हम उसकी हर बात को इग्नोर कर देते हैं। अरे छोड़ना, इससे क्या ही बात करनी। ये भी एक बहुत खतरनाक सिम्टम है साइलेंट डिवोर्स का। अब हम आते हैं छठे सिम्टम। छठा सिम्टम है लॉस ऑफ पार्टनरशिप। लॉस ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि जो सपने हमने अपने पार्टनर के साथ देखे थे वो सपने अब खत्म हैं। जो प्लान्स हमने अपने पार्टनर के साथ बनाए थे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो भी खत्म है। हम बस अपने पार्टनर को किसी भी हाल में अब देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए साथ रह रहे हैं, साथ बड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ नहीं हैं। सातवां सिम्टम जो साइलेंट डिवोर्स का है वो है इंडिफरेंस इंस्टेंट ऑफ एंगर, यानी कि हम अपने पार्टनर पे गुस्सा निकालने की बजाय उस गुस्से को दबाकर उसको छोड़ के इग्नोर करके चले जाते हैं, क्योंकि हम उसकी परवाह नहीं करते। क्योंकि गुस्सा भी एक तरीके का प्यार दिखाने का जरिया है, लेकिन हम उस गुस्से की जगह उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। आठवां और सबसे इम्पोर्टेंट, हम अपनी इंटीमेसी कहीं और से पूरी कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो फिजिकल इंटीमेसी है जो हमारी पार्टनर के साथ पूरी होनी चाहिए, वो हमारी कहीं बाहर हो रही है, चाहे वो इमोशनल इंटीमेसी है, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी है। तो ये 8 सिम्टम्स किसी भी शादी में अगर हैं तो वो शादी साइलेंट डिवोर्स का पार्ट बन चुकी है। इसको आज ही सुलझाना बहुत जरूरी है। और ये जो साइलेंट डिवोर्स में हम फंस गए हैं ना चाहते हुए भी, या किसी भी बात की वजह से, या किसी भी डिस्कशन की वजह से, या किसी और वजह से, वो खत्म हो और हमारी जो शादी है वो बच सके और हम उस शादी को आगे अच्छे से चला सके। तो अगर आप इन सिम्टम्स में हैं तो आज ही आप अपने पार्टनर से बात कीजिए और साइलेंट डिवोर्स से बाहर आइए, क्योंकि डिवोर्स
रिश्ता ही खत्म नहीं करता बल्कि परिवार के परिवार तबाह कर देता है और बच्चों की जिंदगी भी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपने पार्टनर को बिल्कुल भी मत छोड़िए, अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को रिवाइव कीजिए और एक बेहतर रिश्ते की ओर बढ़िए। आप कहीं से प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ और मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप ठीक किए हैं, सुधारे हैं और आज बहुत सारे लोग खुश हैं। तो अगर आप चाहें मुझसे नहीं तो जिस रिलेशनशिप कोच पे आपको ट्रस्ट है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं और उससे एक प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हैं अपने रिश्ते में जो भी उतार चढ़ाव है उसको ठीक करने के लिए।